आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ की किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, क्या है इनकी लास्ट डेट, सभी की जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। करते हैं शुरू। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है टीजीटी मैथ्स रेगुलर टीचर की और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की ये वैकेंसी है। सैनिक स्कूल सतारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये स्कूल है और यानी कि आपको जो पे स्केल मिलने वाला है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपके 50% अंक होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा सेकंड है यहाँ पर बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की या फिर बीएससी एजुकेशन इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसमें भी आप 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है मस्ट हैव क्वालिफाइड सी टेट स्टेट टेट डिज़ायरेबल, और आपके पास सी टेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल है, ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर है हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पे स्केल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, 21 से 35 साल। ठीक है, और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की, जो कि है एसएलसी यानी कि श्यामलाल कॉलेज में शाहदरा में यानी कि दिल्ली में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द लिंक अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ पर बात हो रही है नॉन टीचिंग पोस्ट की। ऑन परमानेंट बेसिस एज पर रिक्वायरमेंट रूल नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपको पूरा रूल बता रखे हैं और यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं फटाफट से। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो यहाँ पर पे स्केल के बारे में आपको दे रखा है और यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की एक एक वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं जनरल की। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 और लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी 3 पोस्ट हैं। एससी की केवल आपको एक ही वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जूनियर असिस्टेंट की। इसके अलावा ओबीसी की 2 सीट हैं जूनियर असिस्टेंट की, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपको यहाँ पर दिख रही है सारी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज कौन सी पोस्ट के लिए क्या रहेगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हो जाती है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर से अप्लाई कीजिए। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी। बात करते हैं अगली अपनी वैकेंसी की, जो कि है श्री अरबिंदो कॉलेज। ठीक है, मालवीय नगर में है, न्यू दिल्ली की ये वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट पर आई हुई है, देख लीजिए आप। यहाँ पर 11 पोस्ट आपको दे रखी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, बोटैनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, लेबोरेटरी अटेंडेंट, बोटैनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स, जूलॉजी एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो यहाँ पर आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दे रखी हैं, आप देख लीजिएगा। एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है। इन पोस्ट के लिए जो भी आपको पे मिलने वाला है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके अलावा मैं इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। अब बात करते हैं आज की अपनी अगली पोस्ट की, जो कि है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिल अप 1 पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 6। यहाँ पर आपको पे भी दे रखा है। इन द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती SK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो यहाँ पर डेपुटेशन बेसिस पर आपको ये पोस्ट दी गई है। द ड्यूटी फील्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कंप्लीट एंड अप टू डेट APAR डोजियर में बी सेंड बाय स्पीड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है। कहाँ पर भेजनी है? डायरेक्टर में
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती SK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इसको आपको ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ये कौन सी डेट में मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, और इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये भेजना है। इसके बाद अगर आप भेजेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, और इसका भी पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। अब बात करते हैं आज की अगली वैकेंसी की। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड से आ रही है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी 2 वैकेंसी है, TGT हिंदी की और जनरल एम्प्लॉय। तो इसको देख लेते हैं क्या क्या है। पोस्ट आपको दिख रही है TGT हिंदी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है ग्रेजुएशन विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट एंड ऑनर्स विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% तक अंक आपके होने चाहिए। सेकंड है इसमें BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, TGT के लिए BEd एसेंशियल है। इसके अलावा CTET होना चाहिए आपके पास, जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एज आपकी होनी चाहिए 35 तक। ठीक है, इससे कम होनी चाहिए, इससे ऊपर होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम को आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल यहाँ पर लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आपको फिर से एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो ही इसको अप्लाई करें। ठीक है, इसको आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं अगली पोस्ट की, जनरल एम्प्लॉयज़। तो एक पोस्ट है यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे, जो कि कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए ही है, और शुड हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। एज बिलो 50 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022, और आपकी 50 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, हेयर कटिंग, लॉन्ड्री, मैंसरी, गार्डनिंग, एक्सपीरियंस इन बेकरी, टेलीफोन, इंटरकॉम सर्विसेज, हॉर्स ग्रूम, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, ड्राइविंग ऑफ 4 and 6 व्हीलर्स, इलेक्ट्रीशियन एट्सेट्रा। तो अगर आप ये डिज़ायरेबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगली आज की वैकेंसी की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है CGL की वैकेंसी। जी हाँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है, जो कि SSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हाल ही में इन्होंने आपको नोटिस जारी करके इन्फॉर्म किया है कि इट इज़ हेयर बाय रिटायर्ड in the interest of candidates that aspiring candidates for combined graduate level examination 2021 should submit their online application much before that closing date 23 जनवरी 2022। अगर आप CGL का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 23 जनवरी से पहले पहले, यानी कि आखिरी डेट इसकी 23 जनवरी है। and not to wait till the last day to avoid the possibility of disconnection, inability or failure to log in to the website on account of heavy traffic on the services during the closing days। तो आपको ये इन समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा तो आप लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिए, उससे पहले ही आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर काफ़ी डाउन हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आगे ऐसे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।